सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरएस फैंटेसी जोन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं नेदरलैंड वुमन और आयरलैंड वुमन के बीच खेले जाने वाले मुकाबले के बारे में बात करने वाला हूं। मैं इस मुकाबले का डीप एनालिसिस इसी वीडियो में करने वाला हूं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप लोग इस वीडियो में बने ना, उसके बाद आप लोग ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग दोनों ही कॉम्बिनेशन बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली है। इसी वीडियो में आप लोगों को हर एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर, उसका परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है, वो कितने ओवर गेंदबाजी कर सकता है, कौन किस ओवर पे खेल सकता है, हर चीज़ इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके, क्योंकि मैं इसी चैनल पे आप लोगों के लिए ऐसी ही डीप एनालिसिस वीडियो लेके आता रहता हूँ। और अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मेरी फाइनल टीम, टॉस अपडेट, प्लेइंग 11 हर चीज़ आपको वहीं पे मिलती है। और मैं बैटिंग ऑर्डर भी वहीं पे बता देता हूँ, या फिर अगर मैं ज़्यादा ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, या फिर जितनी भी टीम्स से मैं खेलता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे ही बता पाता हूँ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। अब अगर मैं इस मैच की बात करूँ ना, पहले अगर मैं नेदरलैंड वुमेन्स की बात करूँ, क्योंकि अगर आप लोग हमारे पुराने सब्सक्राइबर हो ना, तो आप लोग आयरलैंड वुमेन के बारे में लगभग हर चीज़ जानते होंगे, मगर फिर भी मैं इसी वीडियो में आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हो तो आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो अगर मैं पहले डी लीडर की बात करूँ ना, तो ये आपको ओपन करते हुए इस मैच में नजर आएंगी और रेगुलर अच्छा स्कोर कर रही हैं, तो आप लोग इनको टीम में जरूर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आयरलैंड के जितने भी विकेट कीपर है ना, वो बल्लेबाजी करेंगे 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, मिडिल ऑर्डर में ही खेलते हैं। उनमें से कोई भी जो है टॉप ऑर्डर में खेलने वाला नहीं है। तो आप लोग चाहें तो इनके साथ स्मॉल लीग में जा सकते हो, बाकी आयरलैंड के विकेट कीपर को आप लोग ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिए। इसके बाद अगर मैं बल्लेबाजी में बात करूँ, आर रिच के जो है ये टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे, ये 3 नंबर पे आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकती है। रेगुलर अच्छी बल्लेबाजी कर रही हैं, तो आप लोग चाहें तो इनको अपनी स्मॉल लीग की टीम में ट्राई कर सकते हो। वेरिक मैरी की बात करूँ तो यह एक ही मुकाबला खेली है, जिसमें कि यह 4 नंबर पर बल्लेबाजी की थी, जो कि नेदरलैंड का इस सीरीज़ का पहला मुकाबला था। उसमें इन्होंने एक अच्छी पारी खेली थी, आई थिंक 15 या 16 रन की इन्होंने पारी खेली थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो थॉमसन जो है वो एक ही मुकाबला खेली है, जिसमें इनको अभी तक बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला है। बाकी जे पोस्ट की बात करूँ तो यह पहले मैच में तो 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने आई थी, और आखिरी मुकाबला जो ये खेल कर आ रही है उसमें यह 4 नंबर पर बल्लेबाजी की थी। तो इस टीम की तरफ से ना यही दिक्कत है कि इस टीम का जो टॉप 3 है वो तो फिक्स है, मगर उसके बाद कौन बल्लेबाजी करने आता है, कौन नहीं आता है, यह कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि किसी को भी यह टीम बल्लेबाजी में प्रमोट कर सकती है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस टीम का जो बल्लेबाजी कॉलम है ना, वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग आप लोग के लिए हो सकता है। और जैक पोस्ट की बात करूँ तो उतना तो कुछ खास इन्होंने किया नहीं, आप लोग चाहे तो ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में मैं इनको सजेस्ट नहीं करूँगा। इसके बाद अगर ऑलराउंडर में बात करूँ तो एज सिंगर्स जो है ना, ये आपको ओपन करते हुए नजर आएंगी, और गेंदबाजी के बारे में कहना मुश्किल है। ये हर मैच में गेंदबाजी तो कर रही है, मगर किसी मैच में 1 ओवर कर रही हैं, तो किसी मैच में 2 ओवर कर रही हैं, और इसी हिसाब से ये गेंदबाजी करेंगे। ये टीम की कप्तान भी हैं, तो 1 या 2 ओवर तो ये करेंगी, मगर फिर भी 4 ओवर ये पूरे नहीं करने वाली हैं। इस चीज़ का आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आयरलैंड की जो बल्लेबाजी है वो भी काफ़ी मजबूत है, तो मुझे लगता नहीं है कि इनको विकेट मिलने वाला है इस मैच में, मगर फिर भी आप लोग चाहें तो ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। इसके बाद मैं अगर एफ ओवर डी की बात करूँ ना, एक मैच ऐसा भी था जो कि इन्होंने फ्रांस के खिलाफ खेला था, क्योंकि फ्रांस की टीम जो है काफ़ी वीक है, जैसे कि आप लोग जानते भी हो, और उस टीम के खिलाफ इन्होंने 7 विकेट चटकाए थे, मगर पहले मैच में इनको कोई भी विकेट नहीं मिला था, और आखिरी मैच में यह केवल 1 विकेट चटका के आ रही हैं। और पहले मैच में इन्होंने 4 नंबर पर बल्लेबाजी भी की थी, मगर उसके बाद इनको बल्लेबाजी का मौका भी नहीं मिला है। तो उतने इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कहूँगा, एक मस्ट पिक तो मैं नहीं कहूँगा, मगर फिर भी स्मॉल लीग खेलते हो तो आप लोग इनको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर 1 या 2 विकेट ले गई तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मगर फिर भी अगर आप लोग चाहें तो 4 मेंबर पे इन पर रिस्क ले सकते हैं, और आप लोग इनको ड्रॉप करके भी 4 मेंबर खेल सकते हो। एज सिंगर्स की बात करूँ तो यह जो है, यह पहले मैच में तो इन्होंने 3 ओवर किया था, दूसरे मैच में इन्होंने 2.3 ओवर किया, और आखिरी मैच में यह पूरे के पूरे 4 ओवर करके आ रही हैं। तो आप लोग इनसे कम से कम 3 ओवर की तो उम्मीद कर सकते हो, और ये रेगुलर गेंदबाजी कर सकते हो, तो आप लोग चाहें तो इनको भी ट्राई कर सकते हो। अब अगर मैं गेंदबाजी में बात करूँ ना, तो यहाँ से आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, मगर इनके गेंदबाजी को लेकर भी ना हमेशा डाउट बना रहता है। देखिए, डी लांगे जो है वो आपके लिए तो 2 या 3 ओवर तो इस मैच में करेंगे ही कम से कम। उसके बाद लेंस का कहना मुश्किल है, क्योंकि यह जो है एक मैच में पूरे के पूरे 4 ओवर कर देती हैं, तो अगले मैच में इनको गेंदबाजी 1 या 2 ओवर की ही मिलती है, तो इनको लेकर भी थोड़ा डाउट बना रहता है। उसके बाद अगर मैं लंधीर की बात करूँ ना, तो यह 2 मुकाबले में खेले तो जरूर है, मगर फिर भी एक ही मुकाबले में इन्होंने गेंदबाजी की है, फ्रांस के खिलाफ हुआ था, और उसमें भी केवल इन्होंने 1 ही ओवर गेंदबाजी की। तो आप लोग चाहें तो इनको ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग सब हर जगह से इग्नोर कर सकते हो, मैं कहीं भी आप लोगों को सर्च नहीं करूँगा। उसके बाद ज्विलिंग की बात करूँ ना, तो यह पहले मैच में इन्होंने 2 ओवर किया था, उसके बाद के मुकाबले में इन्होंने कोई ओवर नहीं किया हुआ है, मगर फिर भी पिछले मैच में इन्होंने 4 नंबर पर बल्लेबाजी की थी। तो यह एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकता है, क्योंकि अगर ये 4 नंबर पे आती हैं तो, और अगर कुछ रन कर जाती हैं तो एक इंपॉर्टेंट पिक बन जाएंगे। तो आप लोग चाहें तो इनको भी ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा। मगर फिर भी अगर मैं कहूँ ना, तो इन दोनों का आप लोग पूरी तरीके से इग्नोर करें तो भी चलेगा। अगर आप लोग ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग हर जगह से इग्नोर करें तो भी चलेगा। अब अगर मैं दूसरी टीम जो कि आयरलैंड की टीम है, इसके बारे में अगर मैं बात करूँ, तो विकेट कीपिंग में देखिए, किसी को भी खेलने का मौका मिल सकता है, मगर जो भी खेलेगा वो 4 या 5 ओवर पर खेल सकता है। और प्लेयर में अगर कहूँ ना, तो अगर सोना खेलती हैं तो आप लोग इनको ट्राई कर सकते हो, बाकी और किसी को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। उसके बाद अगर मैं कहूँ तो गैबी लुइस, ये देखिए, ये आपके लिए मस्ट पिक बनने वाली हैं। अगर ये खेलती हैं तो ये ओपन करने वाली हैं, और खेलती है तो इफेक्ट क्या पड़ेगा कि एल लिटिल को ओपन करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर लिटिल खेलती भी हैं तो फिर ये इनको
5 या 6 नंबर पे बल्लेबाजी मिलेगी और गेविलियस ओपन करने वाली है। या फिर अगर ऐसा होता है कि स्टोगल को आराम देके गेविलियस और लिटिल को खिलाया जाता है तो उस केस में हो सकता है कि लिटिल को ओपन कराया जाए। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कौन कौन खेल रहा है, उसके बाद आप लोग उसके हिसाब से पिक या मिस कीजिएगा। बाकी अगर सबके टैलेंट की बात करूँ ना तो गेविलियस अगर खेलती हैं तो ये आपके लिए सेंचुरी भी लगा सकती हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही वीडियो से कह रहा हूँ। और पहले मैच में इन्होंने एक शानदार सेंचुरी लगाई थी। उसके बाद स्टोकेल जो है ये एक एवरेज पिक है, मगर फिर भी यह जो सीरीज़ चल रही है इस सीरीज़ में आयरलैंड के मुकाबले बाकी सारी टीमें जो हैं काफ़ी ज़्यादा वीक दिख रही हैं और उसी वजह से जो है स्टोकेल का बल्ला भी ऐसा चल रहा है। आप लोग इनको स्मॉल की टीम में ट्राई जरूर कर लिएगा क्योंकि 20 रन तो कम से कम ये इस मैच में करने ही वाली है। उसके बाद अगर मैं कहूँ तो लिटिल के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर ये ओपन करती है तो आप लोग इनको ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज आप इनको ड्रॉप कर दीजिएगा। इसके बाद अगर मैं ऑलराउंडर में बात करूँ तो डेनाली को देखिए, इन्होंने लास्ट मैच में तो कोई गेंदबाजी नहीं की जो कि फ्रांस के खिलाफ खेला हुआ था। बाकी सारे जो मुकाबले हुए थे उसमें इन्होंने 4 ओवर गेंदबाजी की है और 3 ओवर पे बल्लेबाजी की है, मगर फिर भी विकेट अभी तक चटका नहीं पाए हैं। तो आप लोग चाहें तो ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में उतना इंपॉर्टेंट तो मैं इनको नहीं दूंगा, मगर फिर भी इनके पास टैलेंट खूब है और आयरलैंड के एक बड़े प्लेयर में इनका नाम आता है। क्रेडिट भी आप लोग देखिए तो 10 क्रेडिट है जो कि रिचर्डसन का इतना अच्छा प्रदर्शन के बाद भी नहीं है। तो आप लोग खुद कंपेयर कर सकते हो कि यह कितनी ज़्यादा बड़ी प्लेयर है। तो आप लोग चाहें तो इनको स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों ही जगह ट्राई कर सकते हो। उसके बाद रिचर्डसन की बात करो तो ये रेगुलर विकेट चटका रही है और 4 नंबर पे बल्लेबाजी भी करते हुए भी नजर आ रही है, तो इनके साथ भी आप लोग जा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक है, इनको आप लोग स्मॉल लीग की टीम से मिस कम से कम मत कीजिएगा। आप लोग चाहें तो ग्रैंड लीग के 1 या 2 टीम से मिस कर सकते हैं, मगर फिर भी अगर आप लोग ग्रैंड लीग में 8 या 10 कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो उसमें से कम 90% टीमों में ये होनी चाहिए। 1 या 2 टीम ही ऐसी बनाइएगा जिसमें कि यह ना हो, क्योंकि जहाँ तक दिख रहा है कि आयरलैंड जो है वो क्वालिफाई कर चुकी है। तो ऐसे भी हो सकता है कि रिचर्डसन को आराम दिया जाए और किसी और गेंदबाज को मौका दिया जाए, तो ऐसे भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी अगर ली पॉल की बात करूं तो इनके बारे में भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए, पहले दोनों मैचेस में इनको गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला था। पहले 2 मैचेस में ना इन्होंने कोई गेंदबाजी की थी ना इन्होंने कोई बल्लेबाजी की थी, मगर आखिरी मुकाबले में इन्होंने पूरे के पूरे 4 ओवर किए और 4 ओवर करते करते 3 विकेट भी निकाला और इसी वजह से जो है इनका सिलेक्शन परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मगर इस मुकाबले में अगर थोड़ी टक्कर होती है तो उस केस में क्या हो सकता है कि डेनाली जो है वो भी 4 ओवर कर सकती हैं। तो डेनाली अगर 4 ओवर करती है तो उस केस में क्या होगा कि ली पॉल को गेंदबाजी का मौका नहीं मिलेगा, और अगर मिलता भी है तो हाईली या 2 ही ओवर कर पाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि नीदरलैंड की जो टीम है ना वो फ्रांस जितनी वीक नहीं है और नीदरलैंड की टीम 70 से 80 रन कर सकती है। तो उस केस में मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ली पॉल को पूरे के पूरे 4 ओवर तो नहीं मिलेंगे, बाकी पार्ट टाइम गेंदबाजी या कर सकती हैं। और एक चीज़ और है ली पॉल के बारे में मैं कह दूँ तो इन्होंने बहुत सारे मैचेस में ओपन भी किया है, मगर फिर भी इस मैच में काफ़ी ज़्यादा ओपनर्स मुझे दिख रहे हैं जो कि लिटिल, स्टोकेल और गेविलियस, ये तीनों ही ओपनर्स है। तो अगर इन तीनों में से कोई 2 नहीं खेलता है तो उस केस में ली पॉल ओपन करेंगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि लिटिल को खिलाया जाए तो लिटिल मिडिल ऑर्डर में खेल सकती हैं, तो उस केस में क्या होगा कि ली पॉल को ओपन कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे ही बता दूंगा, मैच से 10 या 20 मिनट पहले मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता दूंगा। उसके बाद अगर मैं गेंदबाजी में बात करूँ तो गेंदबाजी में अगर मैं कहूँ ना तो सारे ही गेंदबाज काफ़ी अच्छे हैं। अब कौन खेलता है और कौन कितनी गेंदबाजी करता है वो चीज़ जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो लारा के बारे में अगर मैं कहूँ तो लारा का कम से कम 2 या 3 ओवर तो कंफर्म है, 2 से 3 ओवर ये करते हुए आपको नजर आ सकती हैं। मैकमोहन के बारे में अगर कहूँ तो इन्होंने पिछले मैच में तो पावर प्ले में गेंदबाजी की, उसी वजह से इनको विकेट भी मिली और इन्होंने कुछ मैडन भी डाला, तो उसके भी पॉइंट्स अलग से मिले, क्योंकि वो जो मुकाबला था वो फ्रांस के खिलाफ था और फ्रांस की बल्लेबाजी काफ़ी वीक है। क्योंकि मैंने स्कोर देखा किसी भी मैच में 40 रन तक नहीं कर पाई है, और उस मैच में भी फ्रांस की टीम जो है वो 25 रन पे ढेर हो गई। तो उसी वजह से जो है इनको पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा मिल गए, क्योंकि इकोनॉमी का पॉइंट, मैडन का पॉइंट, विकेट का पॉइंट, तो उसी हिसाब से इनको पॉइंट काफ़ी ज़्यादा मिल गए। बट अगर कैनिंग टीम में वापसी करती हैं तो फिर क्या होगा कि मैकमोहन को जो है पावर प्ले में गेंदबाजी नहीं मिलेगी, डेथ में 1 या 2 ओवर ही इनको मिलेगा। तो उस केस में फिर मैकमोहन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी, और कैनिंग अगर खेलती हैं तो ये आपको कम से कम 3 ओवर तो करके देंगी, और हाई चांस यही है कि ये पूरे के पूरे 4 ओवर करेंगी। और अगर ये पावर प्ले में करती हैं तो पावर प्ले में ये मैडन तो कम से कम डाल ही सकती हैं, मैडन भी डाल सकती है और विकेट भी चटका सकती है। कैनिंग जो है काफ़ी बढ़िया गेंदबाज है। अगर इस टीम की तरफ से कहूँ ना तो इस टीम की तरफ से सबसे बढ़िया गेंदबाज जो है वो मुझे यही दिख रही हैं, कैनिंग और रिचर्डसन, यह 2 जो है बेस्ट गेंदबाज हैं इस टीम की तरफ से। उसके बाद अगर मैं मर्री की बात करूँ तो इनका भी लगभग 4 ओवर फिक्स ही रहता है, मगर फिर भी ऐसे भी हो सकता है कि यह 2 या 3 ओवर भी करें, क्योंकि गेंदबाज जो है काफ़ी सारे हैं। आप लोग देख ही सकते हो कि लगभग सबको ही गेंदबाजी आती है, तो उसी हिसाब से इनकी ज़रूरत के हिसाब से ये गेंदबाजी करेंगे। मगर फिर भी ज़्यादातर मैचों में इन्होंने पूरे के पूरे 4 ओवर किए हैं और गेंदबाजी भी अच्छी की है, विकेटें भी चटकाई हैं, ये रेगुलर विकेटें भी चटकाती हैं। तो यह एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यह रेगुलर विकेटें चटका सकती हैं और विकेटें चटकाएंगी तो आपके लिए पॉइंट जरूर देंगे। तो आप लोग इनको जरूर अपनी टीम में ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं डेम्सी की बात करूँ तो ये काफ़ी वीक दिखी पहले मैच में, जो कि इन्होंने आखिरी मुकाबला जो फ्रांस के खिलाफ खेला उसमें, क्योंकि जो पहला ओवर इन्होंने किया था ना उसमें इन्होंने कुल 5 रन खर्च किए और 5 रन में इन्होंने 3 वाइड डाला और 1 नो बॉल हुआ। उसके बाद 1 रन इन्होंने सिंगल दिया, क्योंकि फ्रांस की टीम है वो हिट नहीं कर पाती है और वो जैसा ऐसा लगता है कि वो T20 में आके टेस्ट मैच खेल रही है। उसी वजह से इनके गेंदबाजी पे ज़्यादा रन नहीं गए। अगर कोई स्ट्रॉन्ग टीम होती तो ज़्यादा रन भी जा सकते थे।
और जहाँ तक हाई चांस है कि इस मुकाबले में अगर ये खेलती भी है ना तो मुश्किल से एक ही ओवर मिलेगा। तो इसी वजह से आप लोग को मैं इनको स्मॉल लीग में तो सजेस्ट नहीं करूँगा, आप लोग चाहते हैं इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा। अब अगर मैं एक डेमो टीम की बात करूँ तो विकेट कीपिंग में मैंने डी लीडे को लिया है। जैसे कि मैंने आप लोग को बता ही दिया कि आयरलैंड की तरफ से अगर जो भी खेलते हैं आप लोग उनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। उसके अगर मैं बल्लेबाजी में बात करूँ तो मैंने रिजेक्ट, स्टोकेल और गैबी लुइस को लिया है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग लिटिल को या फिर पोस्ट इन सबको आप लोग ग्रैंड लीग में ट्राई करें तो ही बेटर होगा। स्मॉल लीग में आप लोग इन्हीं तीनों के साथ जा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं ऑलराउंडर में बात करूँ तो मैंने रिचर्डसन, ओवरडिक और लीपॉल को लिया हुआ है। हो सकता है कि आफ्टर टॉस में लीपॉल की जगह पे डेनरी को ट्राई कर लूँ या फिर इन दोनों का आप लोग चाहें तो ग्रैंड लीग में ही ट्राई कीजिएगा, दोनों जो सिंगर्स हैं, क्योंकि इनकी गेंदबाजी उतनी फिक्स नहीं है और आयरलैंड की जो टीम है मुझे थोड़ी स्ट्रांग भी दिख रही है। तो उस हिसाब से मुझे जहाँ तक लगता है कि ये दोनों उतने सारे पॉइंट्स नहीं दे पाएंगे। बाकी इन दोनों में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है आफ्टर टॉस कि मैं इन दोनों को ही किसी एक गेंदबाज को ड्रॉप करके दोनों को ही पिक कर लूँ। मगर फिर फिलहाल के लिए मैंने लीपॉल को पिक किया है। अगर मुझे टॉस के बाद ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा गेंदबाजी नहीं करेंगी तो मैं इनकी जगह पर डेनली को ले लूँगा। अब अगर मैं गेंदबाजी में बात करूँ तो मैंने लारा, सी डी लंगे, मर्रे और कैनिंग को लिया हुआ है। अगर कैनिंग नहीं खेलती है तो आफ्टर टॉस मैं इनको ड्रॉप करके मैकमोहन या फिर किसी और खिलाड़ी को ले लूँगा। मगर फिर फिलहाल के लिए मैंने इनको लिया हुआ है क्योंकि ये अगर खेलती है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये इस मैच में जरूर खेलेंगी। तो यही कुछ ऑप्शन है आपके पास। बाकी अगर आप लोग चाहें तो लेंस के साथ आप लोग जा सकते हैं। अब अगर मैं कप्तान वाइस कप्तान की बात करूँ तो फिलहाल के लिए मैंने कप्तान रिचर्डसन और वाइस कप्तान जो है मैंने गैबी लुइस को किया हुआ है। अगर गैबी लुइस नहीं खेलती है तो फिर मैं इनको ड्रॉप कर दूँगा। मगर फिर फिलहाल के लिए मैंने इन्हीं को वाइस कैप्टन किया है क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बल्लेबाज हैं और यह कम से कम 30 या 40 रन का योगदान तो आपको इस मैच में देने ही वाली है। तो आप लोग इनके साथ जा सकते हो। उसके बाद रिचर्डसन जो कि रेगुलर विकेटें चटका रही हैं, विकेटें भी चटका रही हैं, मैडन भी डाल रही हैं और इकोनॉमी के पॉइंट दे रही हैं, फिर बल्लेबाज से भी कुछ पॉइंट दे रही हैं। तो कप्तान के लिए तो मैं वन एंड ओनली ऑप्शन बोलूँगा स्मॉल लीग के लिए आपके लिए। बाकी अगर आप लोग ग्रैंड लीग में ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनाते हो तो फिर आप लोग किसी और को ट्राई कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं कहूँ ना तो ऐसा भी आप लोग ग्रैंड लीग में कर सकते हो कि ग्रैंड लीग के अगर 10 कॉम्बिनेशन बना रहे हो ना तो 10 में से 8 में इनको कप्तान कर दो। मतलब कप्तान नहीं, कप्तान और वाइस कप्तान मिला के 4-5 टीम में कप्तान कर दिया, 3 में वाइस कप्तान कर दिया, इस हिसाब से कर सकते हो क्योंकि यह पॉइंट तो आपको जरूर देंगे ही देंगे इस मैच में। और अगर ऐसा होता है कि यह नहीं खेलती हैं तो उस केस में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे कप्तान के लिए। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर बता दूँगा कि अगर यह नहीं खेलती हैं तो कौन से वो प्लेयर्स हैं जो कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ऑप्शंस की बात करूँ तो लीपॉल ने जैसी इस मैच में गेंदबाजी की और अगर ये ओपन करती है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। उसके बाद बाकी बल्लेबाजी में तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि उतना जो रन नहीं बन रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक गैबी लुइस है जो कि एज अ कैप्टन आपको पॉइंट दे सकती हैं। उसके बाद बाकी अगर ऑप्शंस की बात करूँ तो गेंदबाजी में जो दिख रहे हैं मुझे कि आप लोग चाहें तो कैनिंग, मार्टिच और मर्रे, इन तीनों को एज अ वाइस कैप्टन ही ट्राई कीजिएगा। मैं कप्तान सजेस्ट नहीं करूँगा। कप्तान के जो कुछ ही ऑप्शंस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं जो कि गैबी लुइस, रिचर्डसन और पॉल, यही तीनों जो है मुझे कप्तान के थोड़े बहुत अच्छे चॉइस दिख रहे हैं। बाकी अगर आप लोग चाहें तो ग्रैंड लीग में बाकी सबको भी बारी बारी रोटेट कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।